वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोगों के चैप्टर का नाम है लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने जब स्ट्रिंग का प्रोग्राम किया था तब भी हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, जैसे एक्चुअली फंक्शंस जो होते हैं दो होते हैं, एक तो होता है इनबिल्ट फंक्शंस और एक तो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे हम लोगों ने सपोज स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए strrev फंक्शन का यूज किया। ओके, अब विदाउट वो यूजिंग दैट फंक्शन हम लोग कैसे करके रिवर्स किए थे, फंक्शन अपने आप क्रिएट किए थे, राइट। तो उस तरीके से जो हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। बीएससी भाषा में लाइब्रेरी फंक्शन इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिन्हें एक साथ मतलब बनाया जाता है, समूहीकृत किया जाता है और लाइब्रेरी नामक एक सामान्य स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी जो है वो एक फोल्डर जैसा काम करता है और इसमें सब फंक्शंस को रखा जाता है और इसका हर एक जो फंक्शन है इसका विशिष्ट एक ऑपरेशन होता है। इसका अलग अलग अपना अपना एक फीचर होता है, फंक्शन होता है। ओके, हम इन आउटपुट को प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का एक कोड लिखने के बजाय पूर्व निर्धारित आउटपुट प्राप्त करने के लिए इन लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज करते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शंस समझने के पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। ओके, अब ये है फर्स्ट वाला होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, देन लाइब्रेरी फंक्शन, हेडर फाइल। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है? एक्चुअली जब हम लोग हेडर फाइल देखते हैं तब हम लोग को हेडर फाइल के पहले क्या दिखता है? ये हैश सिंबल दिखता है ना। तो ये जो हैश सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, कोई भी हेडर फाइल जो है हम लोग की हैश सिंबल से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इंक्लूड फिर stdio .h। ओके, तो यहाँ पे ये हैश जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देन इंक्लूड, देन होता है हम लोगों का हेडर फाइल। तो हेडर फाइल और हैश होता है। तो हेडर फाइल में एक्चुअली क्या होता है, अलग अलग टाइप की हेडर फाइल्स होती है। ओके, तो जैसे कि stdio.h, देन conio.h, string.h, math.h, तो इस टाइप की हेडर फाइल्स होती है। तो हेडर फाइल में अलग अलग हेडर फाइल में अलग अलग चीजें हम लोग इंक्लूड की हुई होती है। तो जैसे कि यहाँ पे होता है ये stdio, conio, ये सब होती है इनपुट आउटपुट जो करते हैं हम लोग। तो ये सब जो है वो इसमें होता है इनपुट एंड आउटपुट, ये दो फाइल्स में होती है। फिर स्ट्रिंग का हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने स्ट्रिंग के जब फंक्शंस देखे थे तब देखे थे कि स्ट्रिंग में कौन से ऐसे फंक्शंस, जैसे एग्जांपल दे रहे strrev, ओके, या फिर strlen। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करने वाले जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं string.h। फिर math.h में क्या होता है, इसमें जो फंक्शंस मैथ्स रिलेटेड होते हैं कैलकुलेशन के लिए वो सब होता है, जैसे एब्सोल्यूट, ओके, जैसे CI, सील। तो ये सब मैथ्स के जो फंक्शंस है, एवरेज, सम, ऐसे फंक्शंस के लिए math.h होता है। देन time.h के लिए क्या होता है, डेट और टाइम रिलेटेड कुछ ऑपरेशन अगर होगा तो फिर time.h होता है। ओके, तो ये C-type.h में हम लोग कैरेक्टर पे काम करते हैं। तो ये हमेशा कैरेक्टर के रिलेटेड अगर कुछ ऑपरेशन करना है तो हम लोग यूज करते हैं। ओके, एक्चुअली क्या होता है, जो फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, फंक्शन जो होते हैं
वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड एंड एक होता है प्री डिफाइंड। ओके, प्री डिफाइंड मतलब क्या है, उसमें कुछ कुछ फंक्शंस ऑलरेडी फिक्स किए हुए रहते हैं कि ये चीज के लिए ये फंक्शन का यूज होगा। ओके, जैसे प्री डिफाइंड में आता है हम लोगों का प्रिंटफ, ओके, देन स्कैनफ, ओके, तो इस तरीके से CLR, SCR ये भी आता है, देन गेट CH, तो इस तरीके के फंक्शंस आते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस में, जो ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में प्रेजेंट है। ओके, और यूजर डिफाइंड में क्या होता है, जो हम लोगों का यूजर का जो होता है, मतलब हम लोग अपने यूज के लिए जो बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग रिवर्स करते वक्त बनाया था, तो वो सब हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके, अब हम लोगों को पता कैसे चलता है कि हेडर फाइल है, तो हेडर फाइल का पता हम लोगों को चलता है जब ये जो .h है ये जब आता है, तब हम लोग को पता चलता है कि ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल में लास्ट में हमेशा .h रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को हेडर फाइल का पता चलता है। और हेडर फाइल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हमेशा हम लोग डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए हेडर फाइल में ऑलरेडी वो ग्रुप जो है फंक्शंस का वो सब स्टोर किया हुआ रहता है। वहां से हम लोग अगर एक हेडर फाइल यूज करें तो उसमें से बहुत सारे फंक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस कौन बनाते हैं, जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस तो हम लोग बना सकते हैं, वैसे लाइब्रेरी फंक्शंस वो लोग बनाते हैं जो लोग सी कंपाइलर का डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, मतलब सी कंपाइलर मतलब जैसे हम लोगों के सी कंपाइलर्स है, टर्बो C++ है, फिर हम लोग जो यूज करते कोड ब्लॉक है, ठीक है, देव है, फिर ऐसे बहुत सारे सी कंपाइलर्स है। तो ये जो लोग बनाते हैं वो लोग अपने अपने हिसाब से जो है वो लाइब्रेरी फंक्शंस भी बनाते हैं। ओके, और सभी जो सी जो लाइब्रेरी फंक्शंस कई हेडर फाइलों में ऑलरेडी स्टोर किए हुए भी हैं, जिन्हें फाइल नाम कोई भी एक फाइल का नाम दिया हुआ है और .h एक्सटेंशन किया हुआ है, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं। ओके, तो एक्चुअली वास्तव में फंक्शन घोषणा जो है मैक्रोज के लिए परिभाषा सभी हेडर फाइलों में दी गई है। ओके, हम हेडर फाइलों में जो फंक्शन स्टोर किए हैं इनका उपयोग करते हैं, और इसके लिए हम लोग #include कमांड का यूज करते हैं। हैश है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इंक्लूड एक कमांड है, उसका हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग आसानी से हेडर फाइल में जो जो फाइल स्टोर किए उसका यूज कर सके। ओके, और जब हम #include कोई भी फाइल का नाम .h, जैसे सपोज #include stdio.h ऐसे कमांड का उपयोग करते हैं, तो जो सी प्रोग्राम जो है वो ये हेडर फाइल में जितने भी फंक्शंस हैं वो यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, और इसमें हम लोगों को अगर कोई भी फंक्शन हम लोग अगर यूज करते तो हम लोग को कोई एरर नहीं आता है, हम लोग आसानी से जो है वो फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप सभी हेडर फाइलों के लिए सोर्स कोड जो होता है, मतलब उसका जो प्रोग्राम होता है, इसका अगर जांच करना चाहते हैं तो आप अपने मशीन में किसी सी कंपाइलर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इसको इंस्टॉल करने से आपको समझ में आ जाएगा कि हेडर फाइल्स में क्या क्या होता है। तो इस तरीके से लाइब्रेरी फंक्शंस जो है वो काम करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, ये भी है, फिर type.c_type.h ये वाला जो है वो हम लोगों का, मैंने बोला जैसे कैरेक्टर हैंडलिंग, जैसे हम लोग फाइल हैंडलिंग बाद में देखेंगे, तो कैरेक्टर हैंडलिंग का एक काम आता है। फिर signal.h होता है, इस फाइल में सिग्नल हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं। फिर setjmp होता है,
इसमें जंप फंक्शंस होते हैं, लोकल होता है, इस फाइल में एकदम लोकल जो फंक्शंस है उसका यूज होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे हम लोगों का प्रोग्राम करने में आसानी हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा लाइब्रेरी फंक्शंस होते क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे कि उसका कैसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।